Hello, good morning students. Myself Kamal Sharma. Welcome to IN Digital Classes. This video session goes for class 9, right? And 9th class के ऑलरेडी जितने भी पार्ट्स अपलोडेड हो चुके हैं वो थे आपके नंबर सिस्टम के लिए। मतलब अपना सीधा सा है कि टॉपिक जो चल रहा है वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम जो है आपका उसमें ऑलमोस्ट आपकी 5 एक्सरसाइज हो गई है। 1.5 तक आपका क्लियर था, 1.6 के मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को क्लियर आउट करवा दिए। अब जो बची आपकी 1.6 एक्सरसाइज थोड़ी सी लेंथी है, थोड़ी बड़ी रहेगी आपके लिए, बट इजी है। उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगे, बिकॉज आप लोगों ने एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर करे हैं, तो आप लोगों के क्वेश्चंस है वो भी क्लियरली आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 के अंदर। जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूँ आप लोग करते जाइएगा। कोई चीज समझ में नहीं आए, यू कैन आस्क टू मी via you. If you want to ask in comment you can write now, otherwise you can call to me and after then I will give the solution of your questions, right? Start करते हैं। Question number first of exercise 1.6. Your exercise is 1.6। अब 1.6 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल। मतलब आपको जो भी नंबर दिए गए हैं आपको ये बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको लॉजिक काम में लेना है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल क्या होती है, इरेशनल क्या होते हैं, बिकॉज हाउ मेनी टाइम आई टोल्ड यू वाया डेफिनेशन ऑल्सो एंड वाया एग्जाम्पल्स ऑल्सो। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को ये चीजें समझा चुका हूँ और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही समझा चुका हूँ। फिर से एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। What is rational number? The rational number, the number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are the integers and Q not is equal to 0, right? And irrational number की बात करें तो opposite हो जाता है इसका, the number which can be written in the form of P upon Q, that is irrational number। अच्छा, इसके अलावा नॉन परफेक्ट नंबर जो होता है, नॉन स्क्वायर परफेक्ट नंबर, अंडर रूट में वैल्यू जो, तो वो भी आपकी इरेशनल में जा रहा है। लेट वी चेक। इसी का आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट 2 माइनस अंडर रूट 5। अच्छा, डायरेक्टली आप लोगों को पता है कि 2 इज रेशनल नंबर, 2 तो आपका रेशनल नंबर है, बट अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। एंड वी ऑलरेडी रीड इन प्रॉपर्टीज दैट इफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो इरेशनल। The addition of rational and irrational, that is also called irrational number. The multiplication of rational and irrational number. The divide of rational and irrational number, irrational number. Right? तो आपका सब्ट्रैक्शन है, तो इस चीज को आंसर में कैसे लिखोगे? 2 is a rational number, but अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सो अच्छा, आप लोगों ने ये डिस्क्राइब कर दिया कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है। सो 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। Also additional number। ये आपका मेथड रहेगा इसको सोल्व करने का। इज इट क्लियर? नाउ लेट वी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसी का सेकंड वाला आपका, व्हाट इज दैट 3 प्लस अंडर रूट 23 एंड माइनस अंडर रूट 23।
3 प्लस √3 माइनस √3। सबसे पहला काम होता है ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 प्लस √23 माइनस √23, √23 तो √23 आपका कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट आपका बचा ओनली 3 रिजल्ट है। तो 3 अपने को पता है कि क्या है, रेशनल है ना, 3 तो रेशनल है क्योंकि 3 के नीचे आप लोग 1 राइट कर सकते हो डिनोमिनेटर में, और 1 0 नहीं होता है, तो 0 नहीं है तो आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ आप राइट कर सकते हैं 3 इज रेशनल नंबर, सो 3 प्लस √23 minus √23 is also rational number. अच्छा, इस चीज को आप लोगों को ऐसे डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा, इस चीज को सोल्व करके बताना पड़ेगा कि ये ऐसे रेशनल बना। यहाँ जनरली अपन उसकी बात करें डेफिनेशन की कि रेशनल और इरेशनल का एडिशन जो है इरेशनल होता है, बट यहाँ इरेशनल से इरेशनल कैंसिल आउट हो गया तो आपका रेशनल नंबर बचा, तो इसी वजह से इरेशनल नंबर हो गया। Is it clear? Let me check another question. Question number 20. And sorry, question number 3rd. And what is question number 3rd? Question number 3rd is 2 √7 upon 7 √7। अच्छा, एक चीज देखिए, इस चीज को आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, 2 इंटू √7 अपॉन 7 इंटू √7, √7 to √7 कैंसिल आउट हो गया, द रिजल्ट इज 2 अपॉन 7। अब 2 अपॉन 7 है तो ये तो दोनों ही नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर इंटीजर भी होते हैं, इंटीजर है तो ये सारा आपका क्या है, रेशनल नंबर हो गया। तो अपने को स्टेटमेंट में क्या लिखना है, 2 अपॉन 7 इज a rational number, that's why 2 √7 upon 7 √7 also rational number। इस चीज को आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। आप लोग बाद में देखना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज इसको नोट कर लीजिए, because I have to rough this area. Done. Next, 4th question of question number 1st। देखिए क्या कह रहा है, 1 upon √2, 4th है, ये आपका 3rd वाला। What is 4th? 1 upon √2। We know that 1 is rational, but √2 is irrational। √2 is irrational number, so 1 upon √2 also irrational number। ये आपका मेथड हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। फाइनल जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो भी एक बार देख लीजिए, फर्स्ट का 5th क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 5th है आपका 2 पाई, वही चीज 2 आपका रेशनल है, पाई इरेशनल है। मैंने पहले भी कहा है पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, बिकॉज ये जब डेसिमल में कन्वर्ट होता है ना, तो इसको आप लोग जैसे फ्रैक्शनली तो 22/7 कर सकते हो, लेकिन 3.14 डॉट 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 ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, तो इसको इरेशनल में आप लोग ले जा सकते हो, राइट। तो इतना कंफर्म ध्यान रखना, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14 डॉट 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 होता है, तो ये इरेशनल में जाता है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो ऑलरेडी नो ना कि 2 रेशनल नंबर, 2 इज a rational number, but pi is irrational number, so 2 pi also an irrational number।
ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड नंबर आपका जो क्वेश्चन चलेगा, यू हैव टू नोट डाउन फर्स्ट, इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक राइट नाउ, अदरवाइज डू इट फास्ट। ऑल ऑफ यू आर डन? नेक्स्ट, what is question number second? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। नीचे जो क्वेश्चंस दिए उनको आपको एक्सप्लेन करके उसको सोल्व करना, एक्सप्लेन करके, राइट? जो एक्सप्रेशन दिए हैं उनको आप लोगों को सिंप्लीफाई करना, सोल्व करना है। तो देखो क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 3, इस चीज का सॉल्यूशन एक बार देखना आप लोग कैसे करते हैं। वैसे एल्जेब्रा के अंदर जैसे किया है वैसे ही एग्जैक्ट होता है। एल्जेब्रा के अंदर भी आप a प्लस बी a प्लस सी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे ही इसी का सिस्टम रहेगा, 2 प्लस रूट 2। इस चीज को आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है देखिए, इधर फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे आपने इधर से फर्स्ट वाला लिया, इस फर्स्ट वाले को इधर वाले फर्स्ट वाले से भी इंटू करो और इधर वाले सेकंड वाले से भी इंटू करो, राइट? तो क्या ऑप्शन आएगा अपने पास में, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, एक तो ये हो गया। फिर देखो 3 इंटू 2 रूट 2, अब ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस 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 ही होता है, तो बीच में प्लस हो गया। 3 इंटू अंडर रूट 2, इसका काम तो हो गया। फिर क्या करना है, ये तो दोनों से इंटू हो गया, अब ये इससे भी इंटू होगा और ये इससे भी इंटू होगा, ये भी दोनों से इंटू होगा, ठीक है? तो देखो अंडर रूट 3 प्लस 2, ये प्लस का ये प्लस का, तो प्लस ही आने, 2 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 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 रूट 2 इंटू रूट 3। इज इट क्लियर? नाउ सोल्व करिए इस चीज को, 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, राइट? प्लस 2 अंडर रूट 3, राइट? प्लस रूट 2 इंटू रूट 3, तो 2 रूट 3 भी आप लोग ऐसे राइट कर सकते हो, बिकॉज मैंने आप लोगों को एक आइडेंटिटी बताई थी। आइडेंटिटी क्या थी आपकी? आइडेंटिटी ऐसे थी, रूट a इंटू रूट बी इजिकल टू अंडर रूट ए बी, और वही आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई आप लोगों ने। इज इट क्लियर? इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये तो बहुत पुरानी चीज है आप लोगों के लिए। देन 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6, and that is the final answer of your question। ये सिंप्लीफाई हो गया आप लोगों का। इज इट क्लियर? तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं आएगा, ये तो बहुत इजी है आपका। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों का सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन राइट नाउ, अदरवाइज आई हैव टू रफ। तो हो गया हो तो थोड़ा जल्दी इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इज इट क्लियर? डन। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ सेकंड का सेकंड क्वेश्चन जो है, देखिए क्या है सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। अब देखिए इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्या हो रही है? बाई यूजिंग a प्लस बी and a minus b is equal to a square minus b square। Is it clear? a plus b and a minus b ये आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत बार ये आप लोगों की यूज हो चुकी है, तो इसको मैं ब्रैकेट में लगा देता हूँ, बाकी आप लोगों को ये साइड में नोट कर लेनी है क्योंकि बहुत बार यूज आती है। अब आपके पास में वैल्यूज क्या है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a तो क्या है फर्स्ट वाली टर्म, a इज इक्वल टू 3, और b क्या है सेकेंड वाली टर्म, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ले लीजिए, फॉर्मूले में डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, तो इंप्लीमेंट कर दीजिए। इसका डायरेक्टली करूँ तो a स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, राइट? 3 स्क्वायर 9 माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 6। द फाइनल आंसर इज 6। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसका ये आंसर हो गया। इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन राइट नाउ, अदरवाइज यू हैव टू पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Done? Next,
क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ सेकंड, देखिए थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड व्हाट इज दैट, √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी लगने वाली है आप लोगों की। ये आइडेंटिटी क्या रहेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपकी आइडेंटिटी है जो यूज होनी है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा अलग हाईलाइट मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आइडेंटिटी जो है आपकी मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन के अंदर दिक्कत नहीं होगी कौन सी आइडेंटिटी यूज करिए। इफ यू वांट टू राइट बाय यूजिंग, आप लोग चाहो तो ये लिख सकते हो कि बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, राइट। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे √5, b इक्वल्स टू सेकंड वैल्यू √2। अब डायरेक्टली आप लोगों को करना क्या है, इस प्रॉपर्टी में मेंशन करना है इक्वल्स टू a स्क्वायर मींस √5 स्क्वायर, यहाँ से एक ही वैल्यू ले ली, प्लस b स्क्वायर मींस √2 स्क्वायर प्लस 2a क्या है आपका, a आपका √5 है, √5 इंटू b क्या √2 है, ये लीजिए √2, तो वैल्यू क्या आएगी, √5 स्क्वायर 5 ही होता है, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, और 2 इंटू इन दोनों को मैं होल लगा सकता हूँ, 5 इंटू 2 y। फिर से वही आइडेंटिटी आप लोगों की यूज होनी है, कौन सी वाली, √a इंटू √b इजिकल टू √ab, होल ab लगा सकते हो। तो ये वाली मैंने इन दोनों को एक ही अंडर के नीचे बिठा दिया, एक ही छतरी के नीचे बिठा दिया ना, सिंगल अम्ब्रेला 2 पर्सन्स। नाउ 5 2 जा 10 प्लस 2 √5 2 जा 10, एंड दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैंने सारी आइडेंटिटीज आप लोगों को ऑलरेडी नोट डाउन करवा रखी है। बाकी जैसे जैसे आइडेंटिटी जा रही है मैं अलग से इस चीज को हाईलाइट करता जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको मेंशन करना चाहिए तो मेंशन कर लीजिए नोटबुक के अंदर, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डू इट फास्ट। All of you had done? Next. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड का फोर्थ वाला पार्ट आएगा। 1 2 3 पार्ट्स आपके ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए। √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2, एक प्लस है एक माइनस है। अच्छा, फिर से वही आइडेंटिटी लगने वाली जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताई है। आइडेंटिटी क्या लगेगी आपकी, आइडेंटिटी लगेगी आपकी a माइनस बी, a प्लस बी इजिकल्स टू a स्क्वायर माइनस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए a क्या है और b क्या है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहाँ पे a इजिकल्स टू है आपका √5, b इजिकल्स टू √2। इज इट क्लियर? नाउ पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a स्क्वायर b स्क्वायर लिखना है डायरेक्ट, a मींस √5 स्क्वायर माइनस b √2 स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ √5? 5 minus what is the square of √2? 2. Then the result is 3 and the answer is also 3. This is question number second. ये आपके सेकंड क्वेश्चन का पार्ट था, और आई डोंट थिंक इसमें भी आप लोगों को कोई इश्यू आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अच्छा, इनकी भी छोटी छोटी आइडेंटिटीज है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। √a स्क्वायर, √a स्क्वायर होता है ना, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, √a इंटू √a, और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो a। इज इट क्लियर? ये √a स्क्वायर को आप लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, ऐसे भी मेंशन सकते हो, तीनों वैल्यूज सेम होती है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो आंसर बना है। इज इट क्लियर? दैट इज द क्वेश्चन नंबर
सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आप लोगों का वर्क क्या रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर थर्ड यू हैव टू रीड, ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को थ्योरी के अंदर इसका आंसर देना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ हार्ड है नहीं। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने बहुत बार करवाया है, अंडर रूट 7.5 है, अंडर रूट 7.9 है, 2.5 है, इसमें 9.3 है, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन है, और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन मैंने एग्जाम्पल के अंदर बहुत अच्छे से आप लोगों को फ्लो में करवाया है, राइट, एकदम इजीली करवाया है, एकदम अच्छे से मैंने सोल्व करवाई उस चीज को। अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 9.7 है, कुछ भी वैल्यू जो मैंने सारी की सारी बोर्ड पे मेंशन करवाई है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, राइट। आफ्टर देन क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो आपको रेशनलाइज करना है, जो आपके फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में बनाना है। मतलब जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। एक थर्ड वाला क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं समझा दूंगा, बाकी ट्राई करना है इस चीज के लिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रेशनल आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, और इसी का फर्स्ट पार्ट है 1/√7। इज इट क्लियर? डिनोमिनेटर कौन सा है? ऊपर वाला जो होता है इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, एंड नीचे जो होता है उसको डिनोमिनेटर। अच्छा, नीचे वाला इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल में चेंज करना है। रेशनल में करने का मेथड क्या होता है, इधर देखिए, 1/√7। जब नंबर है तो √7 × √7, आपको ऊपर नीचे √7 से इंटू करते हैं ना, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाता है, 1 बच जाता है, 1 से इसको इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेशनलाइज हो जाता है आपका डिनोमिनेटर। कैसे? √7 को 1 से किया तो √7 हुआ, नीचे √7 × √7 आपका √7 स्क्वायर हो गया, और इसकी वैल्यू जब सोल्व करोगे तो आप लोग √7/7, एंड दैट इज द रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर आपका इरेशनल नंबर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे आपको डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर रखना होता है, तो रेशनल नंबर आप लोग लेके आगे, रेशनल है नहीं तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। बाकी ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को बताया। अच्छा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको एक और दिया जाएगा, इसी का सेकंड वाला ले लेते हैं, 1/√7 - √6, इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है ना, तो इनटू इसका अपोजिट सिंबल लेना है, किसका? √7 माइनस है तो प्लस √6/√7 + √6। अब इसको क्या करोगे आप लोग, यहाँ आइडेंटिटी लग रही है इन दोनों में, a - b a + b, तो a² - b² लग रहा है ना, तो a² क्या है यहाँ पे, √7² - √6², और ऊपर आपका क्या रह जाएगा, √7 + √6, क्योंकि ये 1 से इंटू होगी, यही बनना है, तो √7 + √6/7 - 6, तो 1 हो गया, तो √7 + √6/1, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। तो ये होता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो 5th वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी जो रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन है यू विल बी सोल्व योरसेल्फ। आफ्टर देन इन नेक्स्ट वीडियो सेशन आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बच गए आपके क्वेश्चंस उनके बारे में सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए सोल्व करते रहिए, स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।